हमार किसान के बिना जाए बीमा हो जाते, तो वैसे ही किसान के बिना जाए वो बीमा का पैसा मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए भैया? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो भैया हम तब आए हन, कम से कम हमार खेत ला जाग देखती, खेत में देखे नहीं गए है तो हम ही मन धान ला धर के आ गए हैं भैया। यहाँ धान पान सब रख गया है महोदय जी, इसे धान मतलब पूरे शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देवते। एक बार किसान मन एकदम आक्रोश होके सब ले दे अपन फसल मतलब सब धर के आए हैं। कि सरकार शासन प्रशासन किसान मतलब बंधुआ मजदूर समझ ले। जैसे हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा कराओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा कराओ करके एडवर्टाइज दे रहे थे, तो उस एडवर्टाइज में पूरा लिखा के आना चाहिए था कि भाई आप जब आपका धान कटाई हो जाएगा और करपा आपका खेत में पड़ा रहेगा और उस टाइम में आपदा आता है तब जाके बीमा मिलता है। हम काला बताई इतना परेशानी में 6,000 में तो रोपा लगा है, कम से कम 8,000 के खातू डाले हैं, कम से कम 10,000 तो पल्लो के एक एकड़ के सुने। अब मैं 2 एकड़ अधिया ले हूँ। खड़े तेल में तक के बीमारी लगा थे, तो ये साल किसान लग का फायदा मिला थे बताओ? बीमा तो दे दे भैया, बीमा दे दी तो यही भरोसा में आदमी किसान है, 1 साल के अपन खर्चल निकाल सकी, अगले आने वाले साल में अपन फसल लगाए पर कुछ तो पैसा मिल सकी भैया किसान। ये देखना भैया, मैं तो खींच के ना ले हूँ, ये जिन धान दिखत ना वो पहले पानी पहले के लुआए हुए है। अब ये जोताई पारी आ गए, अभी तक के बीमा वाले ना तीर में नहीं आए, गोटवार तक के नहीं देखे के है वो खेत ला। सिस्टम ला वैसने अपडेट करो कि जब दिखा थे कि नहीं पूरा जिला में बारिश हो है तो वही ढंग से सब ला बीमा के भी फायदा मिल जाए। कभी कभार तो ये टाइप के बनते मौसम ऐसा तो नहीं कि हर साल हुआ थे, लेकिन जिन साल हुआ थे और जेकर नाम से बीमा करवा है किसान है तब फिर तो ओकर फायदा मिलना चाहिए। जाग देखिए वो खेत ला 1-2 दिन में जोताई के नंबर आ गए हैं, पटवारी में यदि बीमा वाले बीमा में देखो ना समस्या नहीं बुआ पावे। अब समझ सकते थे पानी कितना दिन हो गए गिरे हुए, धान तो आधा 25% हुए हैं, अब 25% तो देखा था ना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा, हम देखा था गुरुजी टीवी और लगातार जो है हम किसान के मुद्दे ला दिखाते हैं, किसान के समस्या ला दिखाता हैं, चाहे बीमा ला लेके हो, चाहे धान खरीदी ले हो, चाहे धान जिन समस्या आते धान में ओखला लेके हो, लगातार दिखाता है। वैसे आज जिन्हें भारतीय किसान संघ फिर जिन्हें आज कलेक्टर दफ्तर के जिन कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे हुए का चीज पर बाहर बैठे अब फिर चर्चा करते हैं कि का विषय लेके आज जिन्हें दीदी मन बैठे है। दीदी कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे हो, आज लगातार किसान मन पर समस्या होते, आज का समस्या हो गई? ये भैया ये देखा था इतना हम धान ला धरे बैठे हैं और बीमा वाले के जब अभी 29-30 में बहुत बारिश हुई 2-3 दिन लगातार, हमार खेत में कम से कम 2-2 फीट पानी भर गई से, हमार चाहे धान खड़े रहा चाहे काटे हन पूरा डूबे रही से। और आज धान के इसने है अभी हमें 1 टन भी चावल खोजबे नहीं मिलत भैया, पूरा सड़ गए। और ओकर बाद हम क्लेम करे हन तब बीमा कंपनी वाले ना तो सर्वे बर आए हैं, ना कुछ बार नहीं आए हैं, ना कुछ कोई ध्यान नहीं देवते बीमा कंपनी वाले। हाँ तो जिस तरीके से वो हमार से इतना हमार किसान के बिना जाए बीमा हो जाते, तो वैसे ही किसान के बिना जाए वो बीमा का पैसा मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए भैया? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो भैया हम तब आए हन, कम से कम हमार खेत ला जाग देखती, खेत में देखे नहीं गए है तो हम ही मन धान ला धर के आ गए हैं भैया यहाँ। अच्छा, हर साल बीमा होते धान के, हर साल पैसा आते कि यही साल बस नहीं आते? नहीं भैया, हर साल हमन धान के बीमा कराथन, लेकिन जब आपदा आते तब हमन किसान मन मांग करथन। ए साल देखे हो 3 दिन 29, 30, 31 3 दिन लगातार बारिश हो है, 24 घंटा लगातार बारिश हो है, तब हमार धान के कंडीशन ऐसे है। जब आपदा है तब हमन आए हैं भैया, अब तक के धान के बीमा मांगे बर आए हैं का देखे हो नहीं आए हैं हमन। जब ये साल हमार धान खराब हो है, वाकई में ज्यादा बारिश हो है, धान खराब हो है, तब हमन मांगे बर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले किसान मन कलेक्टर दफ्तर पहुंचे रही से, मन आरोप लगाते रही से कि बीमा होते जरूर, लेकिन बीमा के लाभ हमला एको साल नहीं मिला भैया। बीमा है ना कहीं से किसान के साथ पूरा धोखा करते, और ये धोखा ला चाहिए कि सरकार है ऐसा एक बीमा वाले ऊपर कोई एक्शन लेवे और वैसा टाइप के किसान के साथ धोखा मत करे। काबर किसान है एक तो ऐसी बहुत मजबूर और बहुत परेशान ऐसी हवा, तो और वो ज्यादा परेशान मत डाले और अपन बीमा वाले ऊपर दबाव बनावे कि किसान ला बिना मेहनत करे और बिना ऐसा टाइप के आंदोलन करे उनकर पैसा ला दे दे। दीदी इस साल देखो तो सबसे ज्यादा यदि कोई समस्या हो छत्तीसगढ़ में
कर्मचारी अधिकारी किसान मत सबसे ज्यादा समस्या किसान मन ला है। धान ला लेके अभी जन फसल है सोमा पूरा धान कई जगह धान सड़ गए, कई जगह बीमारी लगे है, कई जगह धाने नहीं हुए। बीमारी का भैया, बीमारी तो इतना लगे जब से हम बीज डाले हैं खेत में तब से बीमारी लगत 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 लगत। अभी कतको जन किसान मन के खेत में ना पके नहीं है फसल है और पक के तैयार भी हो गए, 3 मन में तक के बीमारी लगा थे भैया। इसने जरई आगे भैया पक के तैयार भी होइस और जैसे हमन काट के तैयार होए हैं और वही कंडीशन में बारिश हो है और पूरा हमन इतना पैसा लगाए हैं, ओखर बाद ऐसे हालत हो है हमार धान के। आप मन देख लो, ये कलेक्टर साहब ला भी लेके दिखाबो भी हमन हा। और जब तक बीमा वाले नहीं आई और अच्छा से आश्वासन नहीं दी तब तक यहाँ से हमन उठने वाला नहीं है भैया। आज पके फसल है भैया, अभी खड़े 3 में तक के बीमारी लगा थे तो ये साल किसान लग का फायदा मिला थे बताओ। बीमा तो दे दे भैया, बीमा दे दी तो यही भरोसा में आदमी किसान है 1 साल के अपन खर्चा निकाल सकी, अगले आने वाले साल में अपन फसल लगाए पर कुछ तो पैसा मिल सकी भैया किसान मन ला। अगर कहूँ बीमा नहीं दी तो फिर किसान का करी बताओ। ऐसे देखब तो धान में कतेक कन के खर्चा आ जाते जैसे भैया 25 से 30 हजार होते 1 एकड़ में, लेकिन ये साल तो ऐसे हो गए हैं भैया कोई हिसाब नहीं है, इतना खर्चा हो है कि कोई हिसाब नहीं है। शुरू से लेके जैसे शुरू में खाद की समस्या होती है, शुरू में खाद के समस्या हो इसे, खाद के समस्या तो थोड़ा सा लेट के बाद खाद थोड़ा लेट में डालबे, लेकिन जब हम एक बीज हम खेत में डाले हमन तब के वो ऐसे तैयार भी नहीं हो रही तब की बीमारी लगना शुरू हो भैया। लेकिन अभी तक से लगते आते तभी हम खर्चा लोकर कोई हिसाब करे नहीं सकन। और बीमा कंपनी भैया हमारे साथ पूरा धोखा करता है। ये क्या करता है, जैसे अब ये बीमा का पूरा पारदर्शिता होना चाहिए, नहीं कि क्या कैसे होगा, क्या कौन से नुकसान होगा तब आपको बीमा मिलेगा। अब अभी आप देखे होंगे पंजाब में 3-3, 4-4 फीट धान में डूबा पानी, वो बोल रहे हैं कि नहीं पानी में डूबने से नहीं, आप जब फसल काट लोगे आपका फसल कटा हुआ पड़ा है और उसके बाद जाके पानी में डूबा है सड़ा है तब देंगे। जब से हम लगाए हैं तो हम किसान तो यही सोचते हैं हम जिस दिन से धान बुआई किए हैं उस दिन से हमारा बीमा हो गया करके, पर वो ऐसा नहीं है। जब आप काट लोगे, करपा रखा है, करपा सड़ेगा तब जाके मिलेगा। इस बीच में हमारे फसल जब तक हम नहीं काटे हैं उस बीच में हमारे ओलावृष्टि हो या अधिक बारिश हो तो उसमें वो बीमा नहीं होगा। तो इसी को चाहिए था ना कि वो पहले से ही पारदर्शिता करे। जिस तरीके से हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा कराओ करके एडवर्टाइज दे रहे थे, तो उस एडवर्टाइज में पूरा लिखा के आना चाहिए था कि भाई आप जब आपका धान कटाई हो जाएगा और करपा आपका खेत में पड़ा रहेगा और उस टाइम में आपदा आता है तब जाके बीमा मिलेगा। तो ये हमको पहले से नहीं बताते हैं भैया, तो कहीं ना कहीं से बीमा कंपनी पूरा हमारे साथ धोखा करता है। कुल मिला के बीमा कंपनी ले रही है पैसा, लेकिन देने की हाँ ये ना पूरा हम कई साल से लुटाते आए हैं। एक और है कि असल में ना इनको चाहिए था बीमा वाले को कि पटवारी पंजीयन के बाद बीमा करे। हाँ, और पटवारी पंजीयन नहीं किया रहता है, मतलब जुलाई 1st वीक में या जुलाई में ही 1-2 तारीख को ये बीमा हो जाता है। और हमारा पटवारी पंजीयन कब करता है? अगस्त लास्ट या सितंबर अक्टूबर में करता है। तब तक हम कौन से खेत में क्या फसल डाले हैं, जुलाई अगस्त में तो हम बुआई करते हैं भैया, किसी में दलहन, तिलहन, अरहर, गन्ना ऐसा डालते हैं। लेकिन ये क्या करता है, हमारा पूरा रकबा का जिसमें हम अरहर डाले हैं उसका भी धान का बीमा चढ़ा देगा, गन्ना डाले हैं उसका भी, हमारा कोठार, घर बाड़ी सबका वो बीमा कर देता है। तो हम लोग ये भी कहना है कि ये बीमा जो कर रहे हो ठीक है भैया, लेकिन पटवारी पंजीयन के बाद अब ये जब बीमा हम दे तो ले लिए हैं हमारे से पूरा रकबा का पैसा, अब ये बीमा का जब देने का टाइम आएगा तो पटवारी पंजीयन को देखेगा। हाँ, उस टाइम में नहीं देखा वो, अब पटवारी पंजीयन को देखेगा कि इतना एकड़ में इनका धान है, इसमें अरहर है, इसमें गन्ना है, जबकि वो अरहर वाले खेत का भी पैसा ले लिया है, गन्ना वाले खेत का भी पैसा ले लिया है, हमारा बाड़ी कोठार सबका पैसा ले लिया है, यहाँ तक कि हमारा मकान का भी पैसा ले लिया है। पहली से सब कर लेते हैं। हाँ, पहले से पूरा कट जाता है भाई, वो कुछ नहीं देखते। मतलब हमारा जितना रकबा है वो टोटल,
हम लोग इसके लिए हम लोग समिति प्रबंधक से भी जाके बात किए कि कैसे ऐसा ऐसा होता है। उन लोग भी बता रहे थे हम लोगों के ऊपर भी बीमा वालों को बहुत दबाव रहता है, नहीं करना है करना है करना है, सरकार का दबाव बीमा वाले का दबाव। तो ये कहाँ से उचित है भाई? टोटल क्या हम किसान ही दिख रहे हैं लूटने के लिए? बताइए, चारों मुड़ा किसान को ही आप लोग तो देख ही रहे हैं। हम लोग तो आए दिन यही काम कर रहे हैं, अपना खेत को छोड़ के हम लोग रोड में बैठे हैं। बताइए कैसे चलेगा भाई ऐसे में काम है? ऐसा थोड़ी होता है। और आगे सवाल ठीक, और किसान मन बैठे हैं, बताओ भैया। ये दे सब धान पान सब ल रख क्या है महोदय जी, इसे धान मतलब पूरे शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देवते। एक बार किसान मन एकदम आक्रोश होके सब ले दे अपन अपन फसल मतलब सब धर धर के आए हैं। ये सरकार शासन प्रशासन किसान मतलब बंधुआ मजदूर समझ ले है। जोन भी आते तेन भी ये फसल के बीमा कराए है, वो खड़ी फसल के बीमा नहीं दाऊ के थे, काटे हुए के ते खर बीमा देहां के थे। जैसे शुरू धान ला लगा था जरई आते था, उसने अब धान फसल होत बाद जरई आगे पूरा जरई आगे पूरा वीडियो उडियो सब बना के धरे हैं। और सरकार कहते वो धान ला तू बनन वो खड़े के नहीं देवन, जिन कटे वाले के नुकसान हुए ते खर देवो बीमा के थे। ओखरे से दी सब किसान मन आक्रोश होके पूरा आंदोलन में उतरे है। अच्छा भैया मोबाइल में रख के है भैया। अच्छा ये देखना भैया, मैं तो खींच के नाले हूँ। ये जिन धान दिखत ना वो पहले पानी पहले के लुआए हुए है। अब ये जोताई पारी आ गए, अभी तक के बीमा वाले ना तीर में नहीं आए, गोटवार तक के नहीं देखे के है वो खेत ला। ऐसे समस्या हो गए है कि हमारा लागत 20,000 से 30,000 आ गए है वो माँ, अभी भी नहीं जाग देखिए वो खेत ला। एक आध 2 दिन में जोताई के नंबर आ गए हैं, पटवारी में यदि ये बीमा वाले के चक्कर में देखो ना समस्या नहीं बुआ पावे। अब समझ सका था पानी कितना दिन हो गए गिरे हुए। धान को कन हुए धान तो आधा 25% हुए हैं, अब 25% तो देखा था ना। मैं आजे में है ना ये वीडियो बना के लाने हूँ। पूरा खेत भर पूरा खेत भर जरई आगे हैं। तो आप मन अब किसान बीमा पैसा दे दे भाई। हमन कतका साल के हो गए बीमा करत, मोल 30 साल हो गए किसानी करत। 30 साल ले मोर बीमा कटे थे सोसाइटी में। एक बार धान के मोला बीमा की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन एक बार ना नुकसान हो है तो फिर जरूरी है भाई। ये तो देखना भाई, अब ये लग खुद देखा सकते हैं। अच्छा एको बार मिले बीमा के मिलते कि नहीं मिला बीमा? हम मांगे नहीं करे भैया बीमा, हमारे धान खराब हो नहीं है। मिलते कि नहीं मिले बीमा पैसा? बीमा के कहाँ मिलते, हम मांगे नहीं करे। मेन बात है इधर पहली बार मांग है। हाँ अभी को बार मांग करे मिले पैसा बीमा के? अब फसल खराब नहीं हो तो मांग भी नहीं करन। अब फसल खराब हो ना ये दरी ना किसान मन आक्रोश होके वो नहीं देवाते था। तब आक्रोश हो किसान मन सब 18 दिन हो गए तो जाना चाहिए खेत में भाई। तहसीलदार पटवारी बोला था तो मैं पटवारी भेजा था कि ते पटवारी है ना कागे थे तुम फोटो खींच के रखे रहा ना, हम तो यह करबो के थे। न पटवारी आते न शासन प्रशासन से कोई अधिकारी कर्मचारी किसान के धान ला देखे नहीं आवाते। कोटवार तक के नहीं गए देखे भैया। हम काला बताई इतना परेशानी में 6,000 में तो रोपा लगा है, कम से कम 8,000 के खातू डाले हैं, कम से कम 10,000 तो पल्लो के एक एकड़ के मलोवन मलुआ सुने। अब मैं 2 एकड़ अधिया ले हूँ, 2 एकड़ में कम से कम ज्यादा ज्यादा 20 कुंटल हो। अब 20 कुंटल में तो 10 कुंटल तो अधिया वाले हो गए, 10 कुंटल मोर हो गए। अब 10 कुंटल में मैं के बीमल दे हाँ, ये मतलब सोसाइटी में दे हाँ के खर्चा चला हाँ के का करे हम कुछ समझ नहीं आए। एक सवाल हो भैया थोड़ा हट तो भैया बीमा के अक्सर देखे जा एक बार आऊ मैं अभी कलेक्टर ऑफिस में किसान मनारी से बीमा करवाते, लेकिन बीमा का पैसा सही रूप से मिलवे नहीं करेगा। बीमा कंपनी जितना है वहाँ सबसे बड़े विसंगति कर इतना है कि जब किसान लोग बीमा जैसे करवा है और जब क्लेम करते तो इतना प्रकार के विसंगति है जेकर कारण किसान मन ला परेशानी होते। वो बीमा अपन जिन करवाए तेकर पैसा लेवब में भाई जैन समय प्रीमियम काटते वो समय तो एक कोई नियम नहीं रहे। और जब बीमा जब कोई फसल के नुकसान हो जाते, जैसे आप देखे हो 30-31 तारीख के यहाँ पूरा बारिश हो रही है ना, तो इतना ओमा जांच पड़ताल विसंगति काबर
कि अपन ला एक एक चीज के जानकारी लेवत है ओखर बात पे भाई होइस तो जिला में का पूरा प्रदेश में देखे कि इस चक्रवात के कारण पूरा वो नुकसान होए, कोई एक खेत में गिरे नहीं है, वैसे तो है नहीं। फिर जैसे क्लेम वाले बात है, कई बार ओखर फोन नहीं लगे, जेकर फोन नहीं लगे है ओखर मन के फिर का बोलते ओमा का प्रावधान है उनला बीमा मिले के। और यहाँ कम से कम 70 से 80% ऐसे भी किसान है जिन मन क्लेम नहीं कर पाए। और जैसे वनांचल में आप चल दो तो वहाँ टावर की समस्या है, करके फोन नहीं लग पाए। तो भाई एला तो पूरा व्यापक रूप में यहाँ ये जिला में नुकसान हो है करके ला बीमा कंपनी ला सबे ला बीमा के फायदा मिलना चाहिए। जांच वाच करेला थे जांच करेला अभी तक के नहीं आए हैं। और अगर कहीं आए हैं तो एक दो किसान के ओमा लेवा थे का बोलते जेन अपन सर्वे में लेवा थे, बाकी मन अभी छोड़ जाते। बिना जांच के फिर कैसे होई? तो वही सबसे बड़े सवाल है कि भाई पूरा जब जिला में हो है और जाना थे कि क्या बोलते यहाँ चक्रवात के पानी गिरे रही से और चक्रवात के नाम से यहाँ नुकसान हो है करके, तो हिसाब से तो पूरा जिला ला वही हिसाब से घोषित करके बीमा के फायदा देना चाहिए। जाने के बाद ही मतलब नहीं आता, मतलब मनसा नहीं लगती थी करके। और वही बात है कि जब आप प्रीमियम काटे के समय आप इतना बढ़िया सिस्टम बनाए हो कि सबके प्रीमियम कट जाते हैं बीमा पर, तो भाई आप सिस्टम ला वैसने अपडेट करो कि जब दिखा थे कि नहीं पूरा जिला में बारिश हो है तो वही ढंग से सब लोग बीमा के भी फायदा मिल जाए। कभी कभार तो ये टाइप के बनते मौसम ऐसे तो नहीं कि हर साल हुआ थे, लेकिन जिन साल हुआ थे और जेकर नाम से बीमा करवा है किसान है तब फिर तो ओकर फायदा मिलना चाहिए ना। देखो बीमा की समस्या है, किसान मन जिन बीमा करवा रही से और बीमा करवाए के बाद किसान मन ला जिन बीमा राशि मिलना चाहिए, जिन फसल खराब हुए ओकर बीमा की राशि जिन मिलना चाहिए वो बीमा राशि नहीं मिला, जेकर कारण किसान भारतीय किसान संघ के मन जिन है किसान के हक के लड़ाई लिए यहाँ लड़े आए हवा। देख सकते हो पूरा जिन है किसान मन भी साथ में आए हैं और भारतीय किसान के जिन पदाधिकारी है वो मन भी साथ में आए हैं। काबर की जिन्हें जिन बीमा राशि मिलना चाहिए बीमा राशि जिन्हें सरकार के द्वारा मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिले। यही आक्रोश में जिन्हें आ जाए। अब देखे वाले बात ये हुई कि का इखर बीमा के फसल के जिन राशि मिलते और मिल पाते या नहीं। फिलहाल बढ़त कही देखते रहो गुरुजी टीवी। आज हमने यहाँ कवर्धा जिला के किसान मन है जिन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बेमौसम बारिश हो रही है, से हमारे मन के धान के फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है। और हमारे मन के पूरा फसल के बीमा हुए धान फसल के लगभग 1 लाख हेक्टेयर के 84,000 किसान मन के यहाँ बीमा हुए धान के। तो जब फसल के नुकसान हुए धान फसल के नुकसान, तो हम चाहते हैं कि किसान मन ला नुकसान के विरुद्ध में फसल बीमा के लाभ मिलना चाहिए। एक बार बीमा के हम मांग करे बर बीमा के लाभ मिलना चाहिए, मांग करे बर आज हम कलेक्टर साहब के बनाए। यहाँ जिन नियम है बीमा के वह बिल्कुल किसान मन के विरुद्ध में है। हमन देखते भैया कि जिन धान के फसल कटे के अवस्था में है ओखर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लेकिन इधर ये कहना है कि जिन फसल कट चुके रही से ओखर बीमा के लाभ मिली, ओमा भी जिन किसान क्लेम करे है वही लाभ मिली। तो हम देखा था भैया यहाँ एक तो इन मोबाइल से मतलब मुआवजा दावा मतलब मंगाते ओमा का है इंगेज भी आते हैं, कई जन के मोबाइल लगे नहीं, नेटवर्क नहीं रहे, कई जन मालूम भी नहीं रहे, इसे किसान भाई मन है पढ़े लिखे नहीं है तो उमन वंचित हो जाते। तो हमारा ये कहना है कि औसत रूप से जो नुकसान हुए है वो सब लोग फायदा मिलना चाहिए। जब तक बीमाधारी किसान है वो सब लोग फसल नुकसान के लिए बीमा के लाभ मिलना चाहिए। अब नहीं मिली तो क्या करें? नहीं हमन तो कहा था कि बीमा के लाभ मिलना ही चाहिए भाई। जब आप हमसे प्रीमियम ले हो हमारे फसल के बीमा करे हो तो आपने बीमा के लाभ तो हमने देल पड़ ही चाहिए। ओकर अलावा एक और बहुत बड़े एक प्रकार से घोटाला कहे जाए बीमा में कि पूरा देश में गन्ना के कहीं भी बीमा नहीं हो, लेकिन यहाँ हजारों हेक्टेयर के कवर्धा जिला में इमन बीमा करके और प्रीमियम के राशि हड़प ले। एमा 1 हेक्टेयर में जो 10,000 रुपये के प्रीमियम कुल मिला के जमा होते केंद्र राज्य और किसान मिला के। तो अगर यहाँ मान लो 20,000 हेक्टेयर के भी गन्ना की कर दें साथ तो एमा तो करोड़ों रुपए मतलब इखर जेब में चल रहे गन्ना के प्रीमियम के रूप। ये सरासर गलत, एखर जांच होना चाहिए, शासन एखर जांच करना चाहिए और जेल के लिए दोषी और कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा पैसा वापस होने चाहिए किसान। बीमा करत है, बीमा राशि किसान से लेवत है, एमा इन टारगेट पूरा करे बर अपन साथ में जो सोसाइटी वाले हैं उनकर से साथ काट कर लेते। हो सकते कृषि विभाग भी में इन्वॉल्व रहे, ये तो जांच के विषय है। लेकिन एमा अगर जांच हो ही ना तो एमा बहुत बड़े एक घोटाला ही कहा जाए ये सामने आ ही निश्चित।
हम तो बैठे हुए हैं, हमन उच्च अधिकारी बुलाते हैं, SDM साहब आए, हमने बताया स्थिति स्पष्ट करे का है कैसे करना है, हम मतलब बीमा के फायदा दिलवाही कि नहीं दिलवाही शासन हो बता ही हुआ।